गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश सर आप सभी लोगों का उन्नति ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों से दो लाइन में कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। अभी तक इससे पहले आपका टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण, अब भी द्विघात समीकरण ही चल रहा है, लेकिन अगली एक्सरसाइज आपकी चलने वाली है। लेकिन उससे पहले हम दो शब्दों में आप लोगों से कुछ कहेंगे। देखिए बेटा, कहना क्या है, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा, बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा। तो अब हम आपसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आपका टॉपिक क्या होगा। और जो आपका देखिए यहाँ टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आपका टॉपिक होगा प्रश्नावली 4B, जिसमें दिया गया है सवाल नंबर पहला, कहा गया है x² - 1/9 यानी 9 बराबर 0 को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है? x की वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिखेंगे, हमने आपको बताया है कि जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व। तो उसको जब लिखते हैं तो वही लिख देते हैं सॉल्व। सॉल्व बराबर वही क्वेश्चन सेम टू सेम लिखेंगे 1/9 बराबर 0। अब देखो बेटा, हमने आपको सिखाया है पक्षांतर। क्या सिखाया है? पक्षांतर। पक्षांतर क्या होता है? पक्षांतर वो होता है जैसे यहाँ पर आपका इक्वल का साइन लगा है, यदि ये आपका होता है LHS, ये होता है आपका RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। क्या होता है? बायां पक्ष होता है। और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष होता है, ठीक है। यदि इधर प्लस में होगा तो इधर जाएगा माइनस में, इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, इधर गुणा में तो इधर जाएगा भाग में जाएगा, यदि इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में। यही तो सिखाया है आपको। तो आप देखिए यहाँ पर ये माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो आप इसको ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे? प्लस में 1/9। देखो बेटा, जब स्क्वायर लगा हो कभी भी, आपसे यहाँ पूछा गया है x की वैल्यू, ना कि x² पूछा गया है, तो आप बेटा स्क्वायर हटाने के लिए जो सामने वाली संख्या यानी इक्वल में है उसको करड़ी में लेंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चली जाएगी? करड़ी में। करड़ी का मतलब अंडर रूट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? 1/√9। अब देखो बेटा, इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, यानी 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें आपसे क्या कहा गया है? आपसे पूछी गई है x की वैल्यू, ना कि x² की वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। आइए फिर से एक बार हम देख लेते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। आपका दिया गया है सवाल x² - 1/9 = 0। तो फिर आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, x² - 1/9 = 0। हमने बताया है आप इसमें करेंगे पक्षांतर। यदि इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में जाएगा। तो आपकी संख्या दी गई है माइनस में, उधर गई आपकी प्लस में हो गई। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x² लगा है तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। तो सामने वाली संख्या को आप ले लेंगे करड़ी में। करड़ी का मतलब होता है अंडर रूट होता है। तो अब देखिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और भाई आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोग सेशन को लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप लोगों को यदि वर्ग दिया जाता है तो आप लोग वर्ग पूर्ण करके आंसर भी नहीं देते। हम बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताया करिए कि सर जी हाँ है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो वर्ग देते उसको करिए भाई। यदि नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। यदि आप लोग अपना सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बेहतर बताएंगे भाई। जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे
उतनी बेहतरीन क्लास देंगे आप लोगों को। तो चलिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में भी यही आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर 2 होगा, जिसमें आपका सवाल दिया गया है 3x² माइनस का 18 बराबर आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 9। इसको भी बेटा वैसे ही करना है जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जब कोई सवाल हल करते हैं तो उसे लिखते हैं हल बराबर, यानी सॉल्व लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉल्व। तो क्या लिखेंगे आप? हल बराबर 3x² माइनस का 18 बराबर 9। हमने बताया है कि आपको निकालना किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू निकालना। किसकी निकालना है? x की वैल्यू निकालना। स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अभी बताया कि ऐसे सवालों में आप करते हैं पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब होता है पक्ष में अंतर होता है। अब इधर आपका माइनस में दिया है, उधर जाएगा प्लस में, तो आप लिखेंगे 3x² इक्वल, इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 9 प्लस का 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे 27, 3x²। अब देखो बेटा, ये गुणा में है ना, जब चर और अचर राशि दोनों साथ में हो, कोई चिन्ह ना लगा हो, तो हमेशा क्या होता है? गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? ये गुना में कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। 27/3। 3 का पहाड़ा आता है आप लोगों को? 3 का पहाड़ा आता है आप लोगों को? 3 कम 3, 3 नवा 27। x² बराबर आपका 9। हमने आपसे क्या कहा? आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, ना कि x² की पूछी गई। तो x² का मतलब स्क्वायर हटाएंगे, करड़ी लगाएंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस का करड़ी के अंदर 9। x बराबर प्लस माइनस। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। वर्ग और वर्गमूल में आप लोग अंतर देखिए। वर्ग और वर्गमूल में आप लोग अंतर देखिए क्या होता है। देखो, जैसे आपकी मान लीजिए यहाँ पर लिखी है संख्या 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब देखो, ये आपका कितना है? 4 है। अगर इसका क्या पूछ लिया जाए? वर्गमूल पूछ लिया जाए, तो इसको √4 लिखेंगे। वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। यानी वर्गमूल का मतलब ये होता है ये किस संख्या का क्या है? वर्ग है। ये किस संख्या का वर्ग है, तो यही क्या होता है? वर्गमूल होता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगले नंबर सवाल में क्या कहा गया है आपका? अगले नंबर सवाल में आपसे कहा गया है सवाल नंबर 3, जिसमें आपका दिया गया है x² माइनस का 1 बराबर 8 को क्या करना है? को हल कीजिए। को हल कीजिए। ठीक है। तो बेटा, हमने हल करने का नियम आपको अभी बताया है कि जब कोई सवाल होता है तो उसको लिखते हैं हल बराबर, जैसा सवाल होगा जो का त्यों आप लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? x² माइनस 1 बराबर 8 दिया है, इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में जाएगा भाई। x² बराबर 8 प्लस का 1, इधर कितना हो जाएगा? x² बराबर 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमने क्या बताया कि आपको x की वैल्यू निकालना है, ना कि x² की वैल्यू निकालना है। तो x² की वैल्यू नहीं निकालना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। इसको कहाँ लेंगे? करड़ी में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल आपका दिया गया है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपका क्या दिया है? सवाल नंबर 4 में दिया गया है 3x² माइनस का 36 इक्वल 12। कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। तो बेटा, हमने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर सवाल को करना क्या है? हल कीजिए। क्या करना है? हल कीजिए। हल करने में आपको ये करना है, लिख देना है हल बराबर। क्या लिख देना है? हल बराबर क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का 36 बराबर 12। इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा
प्लस में जाएगा 3x² बराबर, इधर ये माइनस में उधर गया, प्लस में कितना हो गया 36, तो 3x²। अब देखिए 12 और 36 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 48, यानी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। अब बेटा ये गुना में है, कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, x² बराबर 48/3, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, एक बार गया एक बचा, 3 छंग 18, तो x² बराबर कितना हो गया बेटा 16। लेकिन आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, x की पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, करड़ी लगाएंगे, तो x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा √16, तो x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आप लोग भाई कमेंट किया करिए और सेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। भाई आप लोग ना शेयर करते हैं न कमेंट करते हैं, तो भाई मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है भाई। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग बेहतरीन क्लास नहीं दे पाएंगे। तो देखिए बेटा अगले सवाल में क्या कहा गया है। अगला सवाल नंबर आपका 5 है। 5 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया है, जो इस प्रश्नावली का 5 नंबर सवाल है, जिसमें दिया गया है 2x² माइनस 32 दिया गया है। कितना दिया गया है 32 बराबर 0। कितना दिया गया है 0 को क्या करना है हल करना, को हल कीजिए। क्या करना है हल कीजिए। कोई दिक्कत, हमने आपको बताया है कि जब कोई सवाल हल करते हैं तो क्या लिखते हैं हल बराबर, क्या लिखते हैं हल बराबर। तो लिखेंगे 2x² माइनस का 32 बराबर 0। हमने बताया जो माइनस में होता है वो किस में जाएगा प्लस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x², इधर माइनस में उधर गया प्लस में, अब ये गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 32/2, 2 एकम 16 दूनी पहाड़ा आता आप लोगों को। तो अब देखो बेटा आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई है यक्स की। किसकी पूछी गई है यक्स की, ना कि x² की। तो स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी के अंदर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16। किसका वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल पे मिलते हैं, जो कि ये इस सेशन का लास्ट सवाल होगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। सवाल नंबर आपका कितना दिया गया है 6। कितना दिया गया है 6 दिया गया है। 6 नंबर सवाल में लिखा गया है 3x² बराबर 27। कितना लिखा गया है 3x² बराबर 27 को हल कीजिए। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है हल करना। एकदम छोटे छोटे सवाल है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। यदि एक सवाल आप समझ लिए तो सारे आपको आ जाएंगे। तो आपका दिया गया है 3x² बराबर 27 दिया गया है। देखो बेटा इसमें पहले से पक्षांतर में है, पहले से पक्षांतर में है, तो सिर्फ आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए गुना में कहाँ जाएगा भाग में। 3 का पहाड़ा आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए। 3 एकम 3, 3 नवा 27। x² बराबर कितना 9 बचा। हमने बताया स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे, स्क्वायर हटा दिए प्लस माइनस क्या कर दिए करड़ी के अंदर 9 रख दिए। अब देखिए बेटा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल हमारी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क में होगा। किसके लिए होगा होमवर्क के लिए होगा। तो आप लोग अगला सवाल लगा के लाइएगा। होमवर्क में आपका है HW में आपका है 2x² कितना है 2x² माइनस का प्लस का कितना है 12, प्लस का 12 कितना है 12 और बराबर माइनस का 36। इसको क्या करना है को हल कीजिए। को क्या करना है आपको हल करना। क्या करना है हल करना। अब आपको अगर ये लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है तो देखो बेटा ये आपका, यदि इसको हम माइनस में कर सकते हैं
आप चाहो तो इसको परिवर्तन कर सकते हैं, आपको बड़ा लग रहा है कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। यदि नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिए, हम बताएंगे। तो हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आप लोग जी रहे हैं, एक सपना समझ के जी रहे हैं, तो उसको सपने को साकार करिए, एकदम हकीकत में बदलिए। किस में बदलिए? हकीकत में बदलिए। बेटा सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे मतलब सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं, जहां पर नींद ना आए। वो क्या होते हैं? सपने होते हैं। थोड़ी होते हैं कि सपने में आप सो गए, सपने में आप बन गए एकदम राजा बन गए, ऐसे में गंगुतेली बने घूम रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को सपना वो होना चाहिए, ऐसा सोच होनी चाहिए कि आपको नींद ना आए। वही क्या होता है? सपना होता है। तो आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सपने पे खरे उतरेंगे। आप लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम बेहतर को बेहतरीन बनाएंगे, हमारा वादा रहा। थैंक्स।